हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 इसमें हम लोग पहला सवाल लगाएंगे। पहला सवाल में दिया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया है कि sin 2x का हमें समाकलन करना है dx x के सापेक्ष। तो हमें पहले इसको इस तरह लगाना है। पहले हम लोग इसमें मान लेंगे। क्या करना है, पहले माना 2x बराबर हम लोग t मानेंगे। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा, 2 होगा और इसका dt अपन dx हो जाएगा। अब हम लोग dx बराबर निकाल सकते हैं। dx बराबर 1/2 dt। हम dx के स्थान पे 1/2 dt रखेंगे। तो रख दे रहे हैं sin t गुणे dx के स्थान पे 1/2 dt। अब इसका dt के सापेक्ष sin t का dt के सापेक्ष समाकलन होगा। तो 1/2 अचर पद है, बाहर निकल जाएगा sin t dt। अब sin t का हम लोग जानते हैं कि माइनस cos t होता है। तो 1/2 माइनस लग जाएगा 1/2 cos t प्लस c। अब t के स्थान पे क्या माने 2x। अब 1/2 माइनस 1/2 cos 2x प्लस c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसी तरह हम लोग दूसरा सवाल भी लगाएंगे। तो दूसरा सवाल में दिया है कि cos 3x dx के सापेक्ष इंटीग्रल लगा देंगे। फिर अब इसमें हम लोग मानेंगे कि माना 3x बराबर t। अब इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन लिख लेंगे। अब इसका हो जाएगा 3 इंटू एक्स का अवकलन एक होता है तो 3 हो जाएगा। 3 बराबर dt अपन dx बराबर 1/3 dt। अब इसमें रख देंगे कि cos 3x के स्थान पे t और dx बराबर 1/3 dt। 1/3 बाहर निकल जाएगा, अचर पद है cos t dt। अब 1/3 cos t का हम लोग जानते हैं कि sin t होता है प्लस c कांस्टेंट होता है, लिख देते हैं। और फिर 1/3 sin t के स्थान पे 3x प्लस c, ये हो गया हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से तीसरा सवाल भी है। तीसरा सवाल दिया है कि e⁻²x यानी कि e⁻²x, इसका हम लोगों को dx के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लोग इसमें यहाँ भी मान लेंगे। माना 2x बराबर t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बराबर dt अपन dx, t का x के सापेक्ष dt अपन dx इधर चला जाएगा, ये भाग में आ जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा हमारा e⁻t गुणे 1/2 dt बराबर 1/2 बाहर निकल जाएगा e⁻t dt। और हम लोग जानते हैं कि e⁻x का समाकलन हो या फिर अवकलन e⁻x से रहता है।
तो 1/2 e⁻t का समाकलन e⁻t प्लस c, यानी 1/2 e⁻t बराबर क्या माने थे 2x, e⁻2x प्लस c। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसी तरह से अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल दिया है कि ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका हमें डी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हमें भी यहाँ पे मान लेना होगा कि माना ax प्लस b बराबर t, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समाकलन करने में हमें ये ध्यान देना है कि कैसा फलन है उसे हम मान लेंगे t, फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करके तब उसमें समाकलन करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है। ये ax प्लस बी बराबर t है, यानी कि a अचर पद है और b भी अचर पद है। तो अचर पद का जब अचर पद के साथ चर पद रहता है तब उसका समाकलन होता है। यदि अचर पद अकेले है तो उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। तब यहाँ पे एक के साथ अचर पद है, यानी अचर पद है, x अचर पद है, तो इसका हो जाएगा a और प्लस इसका केवल अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, बराबर इसका x से सापेक्ष करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर dt/dx, यानी कि dx बराबर 1/a dt। अब 1/a dt हो गया dx का मान। अब इसका यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा इसके बराबर क्या मान है t, यानी t का स्क्वायर इंटू 1/a dt। 1/a क्या है अचर पद है, अचर पद है यानी बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा t² dt। अब हमें फार्मूला मालूम है क्या होता है कि जब किसी अचर की घात, जैसे कि x के पावर n है, तो इसका होता है कि x के पावर n प्लस 1/n+1, इसका हमें यदि समाकलन करना है तो dx, ये फार्मूला होता है। तो यही यहाँ पे होगा 1/a t के पावर 2 + 1/2+1 प्लस c 1/a प्लस c। सभी समाकलन करने वाले सवाल में लगाना है। यदि निश्चित समाकलन लगेगा तो वहाँ पर लिमिट दिया रहता है, उसमें नहीं लगाते हैं। केवल समाकलन करने के लिए क्या कहते हैं प्लस c कांस्टेंट लगा देते हैं। इसी तरह ये t के पावर 3 हो जाएगा /3। अब t का मान रख देते हैं। t का मान क्या है 1/a, t का मान है ax प्लस b, यानी ax प्लस b का होल क्यूब /3 प्लस c, यहाँ पे प्लस c रहेगा, बराबर इसको लिख सकते हैं 1/3a ax प्लस b के पावर 3। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है साइन 2x - 4 e⁻3x, इसका हमें समाकलन करना है dx के सापेक्ष। आप लोग सूत्र याद कर लीजिए, तभी मतलब कि समझ में आएगा। सूत्र लिखवा दूंगा वैसे कि साइन का, कास का, टैन का, सेक का, इस प्रकार के सूत्र है, हम लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो साइन 2x + 4 e⁻3x है, तो हमें तो इसका हम लोग समाकलन कर रहे हैं। इसको अलग अलग समाकलन करेंगे, इसका हम लोग अलग अलग समाकलन करेंगे। तो इसको लिख देंगे साइन 2x dx माइनस ये 4 बाहर रहेगा, इसका होगा e⁻3x dx। तो हम लोग इसका और इसका मान कर लगाएंगे
तो इसका मान लें कि माना 2x बराबर t, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बराबर dt अपान dx, यानी कि dx बराबर 1/2 dt। और यहीं पर इसका भी मान दे रहे हैं कि माना 3x बराबर t, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर dt अपान dx, यानी कि dx बराबर 1/3 dt। अब इसका भी t मान सकते हैं, इसका भी t, या फिर यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, अचर पद रहना चाहिए बस। तो अब इसमें मान रख दे रहे हैं तो हो जाएगा यह साइन t इंटू 1/2 dt माइनस 4 e⁻t गुड़ी इसका क्या है 1/3 dt। तो इसका 1/2 बाहर निकल जाएगा, साइन t dt माइनस ये भी 4/3 बाहर हो जाएगा, e⁻t dt। इसका हो जाएगा साइन का माइनस 1/2 माइनस कास t, और माइनस इसका 4/3 e⁻t का बताए थे, इसका आ जाएगा e⁻t का e⁻t प्लस c, इसका आ जाएगा। अब समाकलन तो हो गया, अब इसको आपका आंसर हो जाएगा ये। आंसर कैसे हो जाएगा, अभी तो t का मान रखना है, तो t का मान रख देते हैं कि -1/2 कास इसका क्या था 2x माइनस 4/3 e⁻, इसका क्या था 3x प्लस c, ये हो गया आंसर। ये t का मान नहीं रखेंगे तो आप लोगों का गलत सवाल हो जाएगा और ये सब बेकार हो जाएगा, इसलिए t का मान रखना ज़रूरी है। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।